ओके बेटा, हम लोग आज अकाउंट्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये थियोरेटिकल चैप्टर है और छोटा ही चैप्टर है। इसको चैप्टर को हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंस एंड रिजर्व्स, और ये टीएस गरेवाल में चैप्टर नंबर 16 है। टीएस गरेवाल का बहुत छोटा ही चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है। सुनना ध्यान से, प्रोविडेंस क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं। मैं चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर में, एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपके घर में, फैमिली में किसी की मैरिज होने वाली है, किसी की शादी होने वाली है, तो आपको भी मालूम है कि उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है, और खास करके हमारे इंडियन कल्चर में शादियों में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको पता है कि आने वाले 6 महीने के बाद, आने वाले 6 मंथ्स के बाद हमारे घर में कोई मैरिज है, तो हम उसके लिए पैसा पहले से ही जमा करना शुरू कर देते हैं। हमको मालूम है कि घर में मैरिज है तो मेहमान होंगे, उनका खाना पीना होगा, उनका रहने का खर्च होगा, नए नए कपड़े लेंगे सब लोग, एक्सेसरीज लेंगे, तो खाना पीना, डेकोरेशन, बैंड बाजा, बारात, सब में खर्चा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए पहले से ही पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। 6 महीने पहले या 1 साल पहले, या कभी कभी तो 10 साल पहले हम पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। सेम उसी तरीके से बिजनेस में होता है। अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस में आपको आने वाले 10 साल के बाद एक मशीनरी खरीदनी है, एक मशीन खरीदनी है आने वाले 10 साल के बाद, तो आप अपने बिजनेस में से हर साल थोड़े थोड़े पैसे निकालते जाओगे, जमा करते जाओगे। अब वो पैसे जमा करके आप रखोगे कहाँ पे? वो पैसे जमा करके आप या तो किसी प्रोविजन में जमा करोगे, या तो किसी रिजर्व में पैसा जमा करोगे। ये जो इस चैप्टर का नाम है, प्रोविडेंस एंड रिजर्व्स। तो जितना भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, जितना भी हर साल हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन हम हर साल जमा करते जाते हैं, उनको रिजर्व्स एंड प्रोविडेंस में रखते जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे मीनिंग आएगी, प्रोविजन की मीनिंग, रिजर्व की मीनिंग, सुनना ध्यान से। मैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा दूंगा। आप लोग भी अपनी गरेवाल में ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ से स्क्रीन से पढ़ सकते हो। बाद में ब्रैकेट लगाना, पहले सुन लो। मीनिंग ऑफ प्रोविजन: एक्सपेंसेस और लॉसेस और लायबिलिटीज अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, फ्यूचर में हमको कोई लायबिलिटी पे करनी है, उसकी एंट्री करना ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। हम एस्टिमेट करेंगे कि फ्यूचर में ये पैसा हमको पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पैसा अभी से साइड में करके जमा करते जाएंगे। तो ये प्रोविजन में जब भी आपको पूछे मीनिंग ऑफ प्रोविजन, तो जो मैंने ब्रैकेट लगाया ये तीन लाइन पक्का लिखना। प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड, सेट असाइड मतलब साइड में करके रखना, पैसा जमा करके रखना। प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड by charging it to profit and loss account, by charging it to profit and loss account or statement of profit and loss in case of companies। मतलब जो सिंगल ओनर होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जो कंपनीज होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर नोन लायबिलिटी, टू प्रोवाइड फॉर नोन लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द अमाउंट of which cannot be determined with accuracy। मतलब प्रॉफिट में से हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में करके रखते जाओ। फ्यूचर में कोई नोन लायबिलिटी, हमको मालूम है कि ये लायबिलिटी हमको फ्यूचर में पे करनी है, वो लायबिलिटी नोन है, बट उसकी अमाउंट फिक्स नहीं है। उसकी अमाउंट कुछ ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रोविजन की मीनिंग है, पैसे बचा के रखना। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, a provision is a charge against profit for the purpose of providing any liability or loss, provision for depreciation, provision for doubtful debt, provision for repairs, provision for taxation are few examples of provisions। तो ये examples भी अच्छी तरह से याद कर लेना, are few examples of provisions। बस अभी मैं इसको provision वाले टॉपिक को छोड़ देता हूँ, आगे रीड करो। ठीक है, provision differs from liability to the extent that provision is an estimated amount while liability is determined amount। प्रोविजन में क्या होता है, प्रोविजन और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है कि लायबिलिटी जो होती है उसकी अमाउंट हमको पहले से ही मालूम होती है, एक फिक्स अमाउंट होती है। प्रोविजन की अमाउंट फिक्स नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग फॉर वेजेस ऑफ ₹50,000 पेएबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज अ लायबिलिटी,
भाई हमको मालूम है कि वेजेस हमको कितना पे करना है, मार्च के महीने में 50,000 वेजेस पे करना है, वो लायबिलिटी है। Thus, provision is an estimated amount set aside to meet an uncertain loss or expense in future. एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है जो हम साइड में करके रखते हैं, पैसे बचा के रखते हैं। अब ये फिर से एक डेफिनेशन है, ये ऑथर का नाम दिया हुआ है पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स। अ प्रोविजन इज द अमाउंट written off or retained by way of providing depreciation, renewals or diminution in the value of the asset, or retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. ये बहुत थोड़ा बहुत हाई फाई इंग्लिश हो जाएगा, ये ना लिखो तो अच्छा। और जो मैंने पहले ब्रैकेट लगाया, जो मैंने अंडरलाइन किया सारा, ये पहली 3 लाइन, ये डेफिनेशन या मीनिंग में लिखो तो अच्छा। नेक्स्ट, अब प्रोविजन के बाद लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन। कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन, accrual assumption is the fundamental accounting assumption. It means all liabilities, losses and expenses, whether determined or not, should be accounted in the books of accounts to determine the profit or loss for the accounting period. Liabilities amount of which are not determined are recorded in the books of accounts on best estimate and should be near to actual liability or expense. The amount so set aside is known as provision. ठीक है, फिर से वही बात लिखी हुई है, पूरे 5 लाइन में 6 लाइन में एक ही मीनिंग निकलती है कि कंसेप्ट कौन सा है, अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन मतलब हम तब तक सही प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हम सारे एक्सपेंस और इनकम लिख नहीं दें। ऐसे एक्सपेंस और इनकम भी जो फ्यूचर में होने वाले हैं, वो भी जब तक हम अच्छी तरह से लिख नहीं देंगे तब तक हमको प्रॉफिट या लॉस सही पता नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजन में the objectives of provision are to account all expense and losses and thus show liabilities and assets near to correct value. Where the amounts of liabilities, expense and losses are not determined, they are estimated and accounted by making provisions. As a result of provision, correct or near to correct profit or loss is ascertained, liabilities and assets are shown at correct value. Objectives, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो उनकी सही अमाउंट पता चलेगी, जो भी लायबिलिटीज और एसेट्स हैं उनकी सारी सही अमाउंट पता चलेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोविजन बनाने का, कि प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी सबकी सही अमाउंट पता चले। ठीक है, ये फीचर्स या आप एक बार पढ़ लेना, फीचर्स और इंपॉर्टेंस सब में वही बात, एक ही बात बार बार लिखी हुई है। मैं इंपॉर्टेंस को ऊपर से बताऊं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, मतलब अगर हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे तो सही प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलेगा। सेकंड पॉइंट, टू एसर्टेन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है एसेट्स और लायबिलिटीज में दे, मतलब बैलेंस शीट में दे। तो अगर प्रोविजन नहीं बनाए होंगे तो बैलेंस शीट सही नहीं होगी। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट में क्या होता है, हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, मैं ये अकाउंटिंग कंसेप्ट चैप्टर की एक बात है, प्रूडेंस कंसेप्ट, हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं तो इन फ्यूचर जितने भी फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो लॉस होगा ही होगा और हम उसकी एंट्री लॉस की कर देते हैं। और अगर फ्यूचर में हमको कोई प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते। लॉस होने वाला है तो हम लिखते हैं कि हाँ लॉस होगा, प्रॉफिट होने वाला है तो हम ऐसा लिखते हैं कि प्रॉफिट नहीं होगा। फ्यूचर में इनकम होने वाली है तो हम लिखते हैं नहीं, इनकम नहीं होगी। फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है तो हम लिखते हैं हाँ एक्सपेंस होगा। मतलब हम ट्राई करते हैं कि हमारे बिजनेस में ज्यादा लॉसेस और ज्यादा एक्सपेंसेस दिखें, हो नहीं। दिखना और होना अलग बात होती है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट में हम यही ट्राई करते हैं कि हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लॉसेस दिखाई दें, एक्चुअली में लॉसेस होने नहीं चाहिए। ठीक है, आगे, टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट, any loss or depletion in the value of an asset or liability as may not have been provided against income or profit would effectively erode the capital of a business. Creation of provision is an attempt to maintain the capital of business intact. मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि अगर वही शादी वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं, अगर आपके घर में शादी है आज से 6 महीने बाद और शादी में
2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च होने वाला है, तो एक साथ वो 20 लाख रुपए आपके घर में से निकालोगे तो आपका जो बिजनेस है, जो पर्सनल, जो भी आपके पापा का, चाचा का, दादा का जो भी बिजनेस होगा, उस बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ेगा। 20 लाख रुपए एक साथ निकालोगे बिजनेस में से, बिजनेस को बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि हर साल, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जाओ अपने बिजनेस में से और वो प्रोविजन में जमा करते जाओ, तो आपके बिजनेस का जो कैपिटल है वो इंटैक्ट रहेगा, आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये पूरा प्रोविडेंस की मीनिंग थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जानबूझ के वीडियोस को छोटा छोटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक वीडियो एंड कर दूंगा, फिर दूसरे टॉपिक का दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस होंगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, नेक्स्ट वीडियो ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये प्रोविडेंस मैंने सारा बताया। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये चैप्टर का नाम है प्रोविडेंस एंड रिजर्व्स। ये टीएस गरेवाल का ही इमेज है। ये डेफिनेशन लिखना, स्टार्टिंग की 4 लाइन, एग्जाम्पल लिखना, फिर कंसेप्ट बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव बताया, फीचर्स मैंने नहीं बताया। ठीक है, फीचर्स में मैं आपको बताऊं, ठीक है, रीड करता हूं मैं फीचर्स में क्या क्या काम का है। इट इज एन अमाउंट, सुनना ध्यान से, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट। It is a retention of profit made temporarily for specific purpose. The purpose for creating provision are to account anticipated losses, to account depletion or diminution in the value of asset, and to account liabilities which may arise. The amount of anticipated loss or depletion in the value of asset or the liability is estimated at the time of accounting. अब मेरे को ये पॉइंट 4th वाला सबसे इंपॉर्टेंट लगा, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरे को ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ये एग्जाम में पूछते ही हैं कि प्रोविजन क्या है। प्रोविजन एक चार्ज है। चार्ज मतलब क्या, ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना कंपलसरी होते हैं। तो जो भी सारे चार्ज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना कंपलसरी होते हैं। फिर आगे चल के इसी चैप्टर में आएगा अप्रोप्रिएशन। चार्ज का उल्टा होता है अप्रोप्रिएशन। चार्ज मतलब कंपलसरी, अप्रोप्रिएशन मतलब नॉट कंपलसरी। जो भी सारे चार्जेस हैं मतलब वो कंपलसरी एक्सपेंस है, और जो भी सारे अप्रोप्रिएशन है वो नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो जो सब मैंने अंडरलाइन किया, टिक किया, वो अच्छी तरह से इंपॉर्टेंस के चारों पॉइंट्स अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, फिर रिजल्ट्स के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा।